एंडिंग की अगर बात की जाए तो वही अनुपमा और अनुज, आद्या की ड्राइंग जो दीवार पे अनुज ने की थी उसको देख के रो रहे थे और उसको मिस कर रहे थे कि अब तो जिंदगी खत्म होती हुई दिख रही है, कैसे ना कैसे करके आद्या को ढूंढना है। इमोशनल सीन था। और इससे इमोशनल सीन था एपिसोड के एंड में, जहां नंदिता की बेटी रो रही थी, वो चुप नहीं हो रही थी। अनुज आया, उसको गोदी में लिया, बच्चा बच्चा करके चुप करवाया। फिर नंदिता को अनुज ने डांट दिया, तुम कैसी माँ हो, कैसी माँ हो, एक बच्चे को चुप नहीं कर सकती, रो रहा था बच्चा। एक बाप एक माँ बच्चे के लिए वो होते, अगर बच्चा उनसे चुप ना हो, उनसे कंट्रोल में ना है तो निकाल ऐसे माँ बाप पे। ये वो किसी माँ, पकड़ो बच्चों को, चुप कराना चाहिए बच्चों को। कैसे चुप हो जाते बच्चे, बच्चे भगवान के रूप होते, प्यारे होते हैं। मेरी याद मतलब एक ऐसा इमोशनल सीन था, उसका म्यूजिक एक तो ऐसा बज रहा था, ऊपर से अनुज की जो नेचुरल एक्टिंग दिख रही थी, वो आधे आधे करके चिल्ला रहा था, मेरी आदिया, मेरी बच्ची। बच्चे दूर हो जाते हैं तो माँ बाप को सबसे ज्यादा दुख होता है, पता चलता है माँ बाप को जब बच्चे उनको छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते हैं। अनुपमा तब तक आ चुकी थी, सिचुएशन बिगड़ चुकी थी और एपिसोड खत्म हो चुका था उस सीन पे। इससे पहले वाले सीन पे किंजल और मीनू को स्टोरी सुनाती है कि ये तुम्हारी मामी के साथ हुआ है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है। फिर उस सिचुएशन पे रिएक्शन करती है कि ऐसा मामी के साथ बुरा हो गया, मामी की जिंदगी ऐसी है, कितने दुख से हैं मामी ने, मतलब वही। फिर बोला कि तुम्हारी जो नानी है वो रेडी बैठी है कि तुम्हारी शादी करवा दे किसी डॉक्टर के साथ। तो बोला डॉक्टर के साथ शादी कौन करता है? डॉक्टर के साथ शादी करना मतलब मेडिकल चीजों के बारे में डिस्कशन करना, रोमांस में बोलेंगे मैंने तुम्हें एनेस्थीसिया दे दिया है, क्या तुम्हारा दिल मेरे प्यार में सो गया है? वो चीज ऐसे रोमांस होता है कि बोला हाँ यार मेरे कलीग हैं, अगर डॉक्टर डॉक्टर तो वो ऐसी ही बातें करेंगे डॉक्टरों की। अरे तो तुम्हें कैसा चाहिए? फिर मीनू ने बताया ऐसा अच्छा लड़का हो जो काम कोई भी करे पर इज्जत करना सीखे, औरतों की रिस्पेक्ट करना सीखे, हर रिश्ते को निभाना सीखे, मुझसे प्यार करे, मेरी रिस्पेक्ट करे। और सारे गुण सागर में दिख रहे थे क्योंकि बगल में ही सागर का सीन चल रहा था। तो ये सब चीजें हुई। इससे पहले वाले में वनराज के साथ बहस कर रही थी मीनू को, क्यों आप मुझे नहीं मिलना चाहते हो, ये वो। बोला मैंने कहा मेरा आखिरी फैसला, इस घर में मुझसे कोई भी सवाल नहीं करता, तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूं उसे जवाब समझ के चुपचाप यहाँ पे क्योंकि इस घर की दीवार ये इस घर की है, उस घर में तू गई तो तुमने बॉर्डर क्रॉस किया है और इस घर में बॉर्डर क्रॉस करना अलाउड नहीं है किसी के लिए भी। फिर मीनू की कॉमेडी हो रही क्योंकि सिचुएशन झगड़े में बदलने वाली थी, तो टिट्टू को किंजल ने कहा सिचुएशन बदल देते हैं। टिट्टू ने कहा मेरे पैर में दर्द देगा, तुम इसका इलाज कर सकती हो? बोला हाँ हाँ कर सकती हूँ। फिर किंजल ने बोला नहीं नहीं तुम किसी और से डॉक्टर से करवा लो, कहीं ये तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में वो ना हो जाए। फिर सब लोग मीनू की थोड़ी मजाक उड़ाते, हंसी का माहौल बना दिया किंजल और टिट्टू ने ताकि ये माहौल थोड़ा। फिर बा ने भी माफ करके पहले बा से गले मिली, बा माफ कर दो, ये वो, बा ने माफ नहीं किया। फिर बोला ठीक है मैं होटल चली जाती हूँ, फिर बा ने माफ कर दिया। इससे पहले बा ने आरती भी मजबूरी में की क्योंकि वहां पे सब मिलने के बाद जब आरती का प्रोग्राम शुरू हुआ तो वनराज को गुस्सा आया क्योंकि बा की आंखों में आंसू आए, माँ की आंखों के आंसू देखे नहीं गए वनराज से। फिर वनराज भागता हुआ उस थाली को फेंका, वो सीन गलत लगा, आरती की थाली को फेंकना, याद रखना वनराज। फिर अनुपमा और वनराज के बीच में एक्वेशन, झगड़े, ये वो, चिल्लम चिल्ली भाषण, बदतमीज हो तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, ये वो। जरूर तुम लोगों का ये प्लान था। बोला जब मैंने ही मीनू को नहीं पहचाना तो सागर कहां से मीनू को पहचान लेगा? तो उसी चीज पे झगड़े हुए। फिर मीनू को बोला कि इस घर में तुम नहीं आओगे। मतलब मामा मेरी गलती, मैंने बोला ना बहस मत करो, तुम्हारा घर सामने, तुम चलो। मीनू को लेके गई, फिर बा को आरती करने के लिए बोला नाराज, सॉरी बा, सबको एवरीबॉडी सॉरी, मैंने किसी को भी नहीं देखा, मैंने जैसी रिक्शा खड़ी थी सामने मामी दिख गई और मेरे से इमोशनल कंट्रोल नहीं हुआ, मैं चली गई। नहीं कहा, अनुपमा ने समझा दिया था इशारा करके तुम जाओ, अभी करने दो इनको इनके हिसाब से। फिर मीनू चली गई, आरती बारती करवाई, बा को मनाया, बस यही थी कहानी। तब फिर सागर जब अंदर जा रहा था बोला ईगो रेस्ट्रिक्टिव इंसान ऐसा ही है वनराज। फिर बोला कौन सी गली जा रहे हो बेटा तुम? जिस गली जा रहे हो दुश्मन की गली है और दुश्मन की भांजी है, थोड़ा याद रखना तुम। बोला उस घर में तो टिट्टू किंजल को छोड़ के सारे नमूने हैं,
पर इस घर में भी नमूनों की कमी नहीं है। कौन सी भांजी की बात कर रहे हो, कौन से दुश्मन की बात कर रहे हो? बोला जिस स्कूल में तुम दाखिला लेने जा रहे हो, यानी प्यार मोहब्बत वाले दाखिले में, उसका मैं हेड मास्टर रह चुका हूं बहुत टाइम पहले। इसलिए बेटे, मुझसे नहीं, आंखों में दिख जाता है कि तुम प्यार के नशे में डूबने की कगार पे हो। कभी भी किसी वक्त भी डूब सकते हो, है ना? क्या बोलूं तुम लोगों को मैं। तो बस थोड़ी सी हंसी मजाक भी अच्छी हुई, कॉमेडी भी अच्छी हुई, तो देखते हो आगे क्या होता है। तब तक के लिए